जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड कंपनी की स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी को कल 6:30 पीएम के आसपास 28 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला, जो कि इसको विद इन 10 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना होगा। एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन को एडवेट इंफ्राटेक भी बोलते हैं। ये एक ग्लोबल लीडर कंपनी है जो एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है पावर ट्रांसमिशन के लिए, सब स्टेशंस के लिए, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कल के ऑर्डर मिलने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टार्टिंग आवर्स में इस कंपनी में लगभग 4 to 5% का अपसाइड जंप था। आज के ट्रेडिंग सेशन का ऑल टाइम हाई 2095 रुपीज था, लेकिन क्लोजिंग तक ये 1994 पे क्लोजिंग देती है। ओनली 1.82% का ही अपसाइड जंप आता है। तो दोस्तों, कल न्यू ऑर्डर मिलने के बावजूद आज इस कंपनी में एंडिंग आवर्स तक प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, उसके रीजन को भी डिस्कस करते हैं और आगे अभी के लेवल्स के लिए इसके डीप में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को भी स्टडी करेंगे। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। मार्केट क्लोजिंग तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने का कारण रहा निफ्टी 50 इंडेक्स की गिरावट और साथ में रुपीस का वीक होना, डॉलर का मजबूत होना। दोस्तों, भले ही निफ्टी 50 इंडेक्स में आज गिरावट आई, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 100 स्मॉल कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप और निफ्टी 100 मिड कैप जैसे इंडाइसेस में आज भी तेजी रही। इन इंडाइसेस में लगभग ओवरऑल एवरेज 1% का अपसाइड जंप रहा। निफ्टी 500 लार्ज कैप जैसे इंडाइसेस में आज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई, जिसके कारण निफ्टी 50 इंडेक्स में भी कमजोरी आई। वैसे इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स को डिस्कस करें सितंबर 2020 से लेकर अब तक, तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को 7496% के रिटर्न्स दिए। इस बीच इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 25 रुपीज और 25 रुपीज से ये 2419 का ऑल टाइम हाई लगाती है लास्ट 5 ईयर में, और अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है, लेकिन अभी एक स्पॉट बनाकर काफी अप आ चुकी है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, 1 ईयर पहले भी हमने अपने सब्सक्राइबर के सजेशन के अकॉर्डिंग इस कंपनी को डीप में स्टडी किया था, और यदि आप भी किसी कंपनी म्यूचुअल फंड का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो तो दोस्तों आप हमें अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। लास्ट 1 मंथ की रिकवरी में इस कंपनी के वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ से लेकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम इस कंपनी में 50% के आसपास है। इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम 54.74% का रहा, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 1 लाख के आसपास के वॉल्यूम है। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये कंपनी 2 बिजनेस वर्टिकल में काम करती है। ये पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशन और न्यू एंड रिलायबल एनर्जी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी सेंट्रल एंड स्टेट यूटिलिटीज कंपनीज, गवर्नमेंट डिस्कॉम्स, प्राइवेट ईपीसी प्लेयर ट्रांसमिशन लाइंस, ओपीजीडब्ल्यू केबल एंड कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स एटसेट्रा जैसी इंडस्ट्रीज को कैटर करके चलती है। ये कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट का स्टीयरिंग टूल्स में 50% मार्केट शेयर होल्ड करके चलती है और इंसुलेटर सप्लाई का 30% मार्केट शेयर होल्ड करती है, और पूरी ग्लोबल मार्केट में 7% ईआरएस सॉल्यूशंस का शेयर होल्ड करके चलती है। तो ये इस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी है। नंबर 1 एजीपीएल न्यू एंड रिलायबल एनर्जी, टीजी एडवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडवेट ट्रांसमिशन टूल प्राइवेट लिमिटेड, एडवेट इको टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एएनजी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। दोस्तों, अभी इसने Q4 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। लास्ट 3 क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी के रेवेन्यू ने लास्ट 4 क्वार्टर्स के रेवेन्यू को बीट किया। रेवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी के नेट प्रॉफिट ने दिसंबर क्वार्टर में लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को भी बीट किया। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट 5 ईयर से कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की सेल लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। इवन फाइनेंशियल ईयर 2026 ईयर की भी सेल अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 की सेल को बीट कर चुकी है। अभी इसमें Q4 की अर्निंग रिपोर्ट ऐड होना बाकी है, और प्रॉफिट वाइज भी इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के प्रॉफिट को बीट कर दिया। लास्ट 5 ईयर से कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है।
दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से जनवरी 2026 में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की गई थी, लेकिन मार्च में फिर से इसके प्रमोटर्स ने जितना स्टेक सेल किया जनवरी में उतना ही फिर से बाय किया। लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में प्रमोटर्स की होल्डिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से 3% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की गई। मार्च में प्रमोटर्स ने फिर से अपने स्टेक को बाय किया। साथ में एफआईआईज की तरफ से भी मार्च में इस कंपनी में बाइंग की गई। एफआईआईज इस कंपनी में ओनली 0.02% का स्टेक होल्ड करती थी, मार्च में अपना स्टेक इंक्रीज करके अभी 0.21% का। लेकिन डीआईआईज इस कंपनी में लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। डीआईआईज में भी इस कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का ही स्टेक है, किसी भी म्यूचुअल फंड की तरफ से इस कंपनी में कोई बाइंग नहीं है। और रिटेल्स एंड अदर्स का स्टेक 32.85%, जिसमें से अदर पार्टीज का स्टेक 11.56% और रिटेल इन्वेस्टर्स का 21.29%। और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर मिस्टर आशीष कचोलिया जी 40.72 सीआर की होल्डिंग के साथ इनकी तरफ से इस क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। सेकंड सुपर इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी 25.45 सीआर की होल्डिंग के साथ इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ही इस कंपनी में 1.14% स्टेक के साथ एंट्री की और अभी भी इसी स्टेक के साथ कॉन्स्टेंट है। और थर्ड सुपर इन्वेस्टर मिस्टर सुरेश कुमार अग्रवाल जी 24.06 सीआर की होल्डिंग के साथ ये इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर से 1.08% स्टेक के साथ कांस्टेंट है। इन तीनों सुपर इन्वेस्टर्स के अलावा इस कंपनी में तन्वी जिग्नेश मेहता भी इसकी सुपर इन्वेस्टर हैं 2.30% स्टेक के साथ और एलएलपी फंड 0.12% स्टेक के साथ। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी के सुपर प्रमोटर मिस्टर शालीन सेठ 51.23% स्टेक के साथ, सेकेंड प्रमोटर रिजल्ट शालीन सेठ 14.89% स्टेक के साथ एंड थर्ड प्रमोटर रुतवी शालीन सेठ 0.69% स्टेक के साथ। इस कंपनी के प्रमोटर रिजल्ट सेठ जी इस कंपनी के को फाउंडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। इनके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर पार्थ गांधी जी इस कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके पास 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के सुपर प्रमोटर शालीन सेठ जी इस कंपनी के फाउंडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमडी और प्रमोटर हैं। इनके पास 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर रमेश कुमार अग्रवाल इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 36 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर बजरंग प्रसाद महेश्वरी जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस वर्षा विश्वजीत अधिकारी इस कंपनी की इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर तेजपाल सिंह बिस्ट इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी ओवरऑल वेल एक्सपीरियंस्ड है। ये इस कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। हालांकि फैब 2026 में ही ये एनएससी पर लिस्टेड हुई है, इससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी पर ही लिस्टेड है। और ये कंपनी केबल सेक्टर, इनडायरेक्टली पावर सेक्टर से बिलोंग करती है और फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2228 सीआर ओनली। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया और अभी ये 54 की पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है। अभी इस कंपनी की पीई रेशो ओवर वैल्यूड है। आरओसीई 28.17%, आरओई 23.47%, लेकिन इस कंपनी की आरओसी आरओई दोनों ही 20 से अबव है, जो कि गुड कंसीडर की जाती है। और इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है। इस कंपनी के ऊपर 64.62 सीआर का डेप्ट है। इसके सामने कंपनी के पास 89.06 सीआर कैश फ्लो पॉजिटिव में है, यानी ये अपने कैश फ्लो से इजीली अपने डेप्ट को रिमूव कर सकती है। इसको हम ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड यील्ड 0.09%। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है। और जैसे कि डिस्कस किया था कि इस कंपनी की पीई रेशो ओवर वैल्यूड है सेक्टर के कंपैरिजन में भी, साथ में स्टॉक मार्केट की पीई रेशो के कंपैरिजन में भी और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में पीबी रेशो भी हाई है और निफ्टी के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल भी है। इस कंपनी का बीटा 1.58 और ये इस सेक्टर की कंपटीटर कंपनीज है जो केबल और इलेक्ट्रिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप की भी हैं, कुछ लार्ज कैप हैं तो कुछ स्मॉल कैप हैं और कुछ इसके मार्केट कैप के सेम मार्केट कैप जैसी भी हैं। इन सभी कंपनीज के साथ इसकी पीई रेशो कंपेयर करें तो दोस्तों इन सब में इस कंपनी की पीई रेशो जो एवरेज टू हाई है। इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी पॉलीकैब इंडिया, उसकी पीई रेशो 46.22 है। इसके कंपैरिजन में भी इस कंपनी की पीई रेशो हाई है।
लेकिन इसी सेक्टर की सेकंड दिग्गज कंपनी केईआई इंडस्ट्रीज इसके कंपैरिजन में स्लाइटली लो है, लेकिन इस कंपनी की आरओसीई इसके सेक्टर की दिग्गज कंपनीज के समान ही है। आरओसीई इस कंपनी की एवरेज टू गुड है और इस कंपनी पर भी अमेरिका इजराइल ईरान वॉर के इम्पैक्ट को स्टडी करें तो इस कंपनी के ऊपर मिनिमल टू लो इम्पैक्ट है, क्योंकि इस कंपनी की जियोग्राफिकल प्रेजेंस ना इजराइल में है ना गल्फ कंट्रीज में है। इस कंपनी के ऊपर भी जो पोटेंशियल रिस्क है वो लॉजिस्टिक और मैक्रो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस के कारण है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी एक्सपोर्ट से 2% के आसपास ही रेवेन्यू जनरेट करती है। ओवरऑल स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन हाई है, वो हमने अभी डीप में स्टडी किया, ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ग्रोथ इसमें हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, साथ में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इस कंपनी में एंट्री पॉइंट एवरेज है, क्योंकि फंडामेंटली इस कंपनी का करंट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। लेकिन टेक्निकल्स में ये अभी ओवरबोट जोन में नहीं है, टेक्निकली अभी भी इस कंपनी में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार, साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से। इस कंपनी की कल की लेटेस्ट न्यूज़ के अलावा कुछ और भी लास्ट 1 मंथ की लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 9 अप्रैल को इस कंपनी का एक L1 बिड कंफर्मेशन हुआ और 2 अप्रैल को इस कंपनी ने अद्वैत एनर्जी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज में 100% स्टेक को एक्वायर कर लिया था और 31 मार्च को इस कंपनी को 54.08 सीआर का न्यू ऑर्डर भी मिला था। तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ से ये कंपनी न्यूज़ का हिस्सा बनी हुई है अपनी लेटेस्ट अर्निंग बेस्ड न्यूज़ के कारण, जिसकी वजह से इस कंपनी ने लास्ट 1 मंथ के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी ये अपसाइड मूवमेंट के साथ ट्रेड करती रही, क्योंकि जो लास्ट 1 मंथ में नेगेटिव सेंटीमेंट था वो ईरान वॉर के कारण था, उसका इस कंपनी पर मिनिमल टू लो इम्पैक्ट था, तो इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता रहा और ये अप ट्रेंड के साथ ट्रेड करती रही। इसमें लास्ट 1 मंथ में वॉल्यूम भी अच्छा बना हुआ था, इससे पहले अक्टूबर नवंबर में इस कंपनी के वॉल्यूम्स ड्राई थे और अभी ये कंपनी अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। ये 1631 के रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके सपोर्ट के रूप में वहां से फिर से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया और लास्ट 1 मंथ के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी ये अपसाइड मूवमेंट के साथ ट्रेड करती रही और अभी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ही परसेंट की दूरी पर है। लेकिन आज की नेगेटिव सेंटीमेंट में इस कंपनी में ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, अर्निंग बेस्ड पॉजिटिव न्यूज होने के बावजूद भी। ओवरऑल कंपनी को अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की गिरावट से अब तक स्टडी करें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 की स्टार्टिंग की गिरावट इस कंपनी में भी हुई, लेकिन मार्च के बाद जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में रिकवरी आई तो इस कंपनी के स्टॉक में भी 1154 से अच्छी खासी रिकवरी आई और ऑल टाइम हाई लगाया। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2025 की जुलाई के बाद स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव हुए तो इस कंपनी के स्टॉक में भी ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन इस बार इसका सपोर्ट अपसाइड मूव हुआ 1154 से कंपनी का सपोर्ट 1300 के आसपास बना, जो कि अभी इसका सेकंड सपोर्ट है और 1631 इस कंपनी का एक रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट भी हो चुका है और अभी फर्स्ट सपोर्ट का काम कर रहा है और अभी जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2268 रुपीज़ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की जुलाई में इसको ब्रेकआउट करने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पाई। इसी लेवल से इस कंपनी में फिर से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, अर्निंग बेस्ड न्यूज़, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की Q4 की अर्निंग रिपोर्ट का और साथ में इस कंपनी में फिर से अच्छे डिस्काउंट का, लगभग इसके ऑल टाइम हाई से 15 to 18% के डिस्काउंट का, क्योंकि अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन फंडामेंटली ओवर वैल्यूड हो चुकी है और अगर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो वेट एंड वॉच करे अपने टारगेट अचीव होने का, साथ में अपने प्रॉफिटेबल होने का, उसके बाद आप अपने रिस्क को रिटर्न साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से इसमें कोई भी डिसीजन ले सकते हो। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पस से। आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे तो दोस्तों आप इस कंपनी और आजकल के स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।